So hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक जो है आई, जो हमारे हर एक स्टैंडर्ड में जानना बहुत ही जरूरी है। एंड फॉर द जनरल पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ह्यूमन आई। सो टॉपिक आज का हमारा क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है? जब कोई हमारी लाइट जो है या किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होके पड़ती है तो वो चीज हमें दिखाई देती है। द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड लाइट। द सेंसेशन ऑफ लाइट इनटू आवर आई इज कॉल्ड विजन। तो जब कोई सेंसेशन होता है हमारी आंखों पे, जब कोई लाइट पड़ती है, कोई सेंसेशन होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं तो क्या होता है, हमें कोई चीज दिखने लगती है। वो हमारे ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन के विजन वाले पार्ट में या ऑप्टिकल पार्ट में, ऑप्टिकल लोब में जब वो जाती है तो हमारा क्या होता है, दिखाई देता है। आपको जैसे पता है ये हमारा टेम्पोरल जोन है और यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सीपिटल जोन है और वहां से हमें वो चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो बात करने वाले हैं आज हम ह्यूमन आई के बारे में। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई के अंदर हम इसके डायग्राम को देखेंगे, इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या सारी चीजें हैं इसमें ह्यूमन आईज में जो हमें पढ़नी है। जैसा कि आपको पता है कि जो ह्यूमन आई होती है वो स्पेरिकल इन शेप होती है। कैसी होती है? वो बेसिकली स्पेरिकल इन शेप होती है। तो ये हमारा एक सेक्शन ऑफ आई है, मतलब कि अगर मैं इस तरीके से आई को काटूं अंदर की तरफ से तो आई कैसा दिखाई देता है। तो आई का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होने वाला है। तो जरा बात करने वाले हैं हम इसके बारे में और आइए जानते हैं कि हमारा क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये वाली जो लाइन है, ये बाहर की एकदम जो मेम्ब्रेन है जिसे मैं नंबर 1 से डिनोट करता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम बेसिकली स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा इसे बोलते हैं। और ये हमारी कैसी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होती है। कैसी होती है स्क्लेरा हमारी? ये बेसिकली होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। जैसे ही हम स्क्लेरा से बाहर की तरफ जाते हैं तो हमें स्क्लेरा थोड़ी इस शेप में दिखाई देती है और वो जो शेप हमें देखने को मिलता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और बेसिकली कॉर्निया कैसी होती है? कॉर्निया में हमारा कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ब्लड सप्लाई न होने के कारण इसका जो कलर है वो वाइट दिखाई देता है। तो जैसा कि आप मेरी आंखों में देख सकते हैं, अपनी आंखों में देख सकते हैं, आपकी जो आंखें हैं वो स्क्लेरा है। सफेद वाला जो पार्ट है वो आपका बेसिकली कॉर्निया है, या बोल सकते हैं स्क्लेरा। जो सबसे आउटर लेयर होती है आई की वो स्क्लेरा होती है। और यहाँ क्या होता है, कोई भी हमारे पास क्या नहीं होता है कॉर्निया में। जरा यहाँ पे डाल के लिखिए कि कॉर्निया में क्या होता है? नो ब्लड सप्लाई।
अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसे न्यूट्रिशन कोरॉइड से मिलती है, जो कि हमारा सेकेंड लेयर होता है। किससे मिलता है? इट डिराइव nutrients from what? कोरॉइड्स। इसे कोरॉइड से मिलती है। अब बेसिकली आपका ये टर्म कोरॉइड्स क्या होता है, जरा हम इसे बताएं तो ये क्या होता है? इट इज सेकेंड लेयर। ये हमारा सेकेंड लेयर होता है और सेकेंड लेयर के साथ साथ इसके पास क्या होता है? मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होता है। और ये कैसा दिखाई देता है? ब्लूइश इन नेचर, ब्लूइश इन नेचर या ब्लू इन कलर। जैसे कि हम कहते हैं कि तुम्हारी आंखें जो है वो झील सी हैं, तुम्हारी आंखों में कोई डूब जाएगा, तुम्हारी आंखें एकदम नशीली हैं, तो ये बेसिकली कोरॉइड है, ब्लू इन कलर। अब कोरॉइड में इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है कि क्या होता है? ये कोरॉइड हमारा इसके नीचे वाला जो लेयर है, बेसिकली इसके नीचे वाला ये जो थर्ड लेयर होने वाला है, हम इसे कोरॉइड को सेकेंड नंबर डालें और इसे मैं यहाँ पे थर्ड अगर लिखूं तो ये बेसिकली रेटिना है। क्या है? बेसिकली रेटिना है। और रेटिना को लगभग आप देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 9 to 10 लेयर होती है। रेटिना 9 से 10 लेयर होती है और इस 9 से 10 लेयर में लगभग 5 लेयर की सप्लाई ब्लड की कौन करता है? वो कोरॉइड करता है। और हमारी जो रेटिना की बची हुई जो लेयर है उसे कौन सप्लाई देता है? उसे बेसिकली जो सप्लाई मिलती है, उसे जो सप्लाई देने वाली चीज है वो हमें अंदर से ब्लड फ्लो की सप्लाई रेटिना को मिलती है। और जैसे जैसे आप रेटिना को आगे बढ़ते जाओगे और इस पॉइंट पे आने वाले हो, अगर आप जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से इस चीज को दिखाने की कोशिश करूं, जरा यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सीबी लिखा है। ये सीबी बेसिकली क्या है? इसे हम सिलेरी बॉडी बोलते हैं। सिलेरी मसल्स जो होती हैं वो हमारे आईबॉल को जो बेसिकली हमारी जो आईबॉल्स होती है उसे अच्छे से फिक्स रखती है। इसका जो लेंस होता है उसे अच्छी तरीके से फिक्स रखने में मदद करती है। ठीक है, ये इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो जरा आप थोड़ा और आगे देखिए कि जो ये जो हमारी कॉर्निया की जो लेयर थी, उस लेयर से एक ऐसे निकला हुआ है और वो पार्ट बेसिकली क्या है? वो पार्ट बेसिकली हमारा इरिस है। क्या है हमारा? वो बेसिकली हमारा इरिस है। अब इरिस में क्या होता है, जरा ये इरिस के फंक्शन के बारे में बात कर लें तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ओपिक्यू इन नेचर होता है। ओपिक्यू का अर्थ ये है, क्या है? कैसा ये होता है? ओपिक्यू इन नेचर। ओपेक इन नेचर होता है। कैसा होता है? ओपेक इन नेचर। ओपेक का अर्थ ये होता है कि जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे हम ओपेक बोलते हैं, और जिसके आर पार देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो इरिस होता है इसका फंक्शन ये है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर पड़े, इसे कंट्रोल करना इसकी क्या नाम है? ये इसकी काम है, इरिस की काम है। अब इरिस कैसे क्या करता है जरा मैं बताऊं। इरिस के अंदर जो होती है, इरिस के अंदर प्यूपिल होती है। प्यूपिल का काम है कितना अमाउंट ऑफ लाइट को हमें अंदर लेना है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट को हमें अंदर नहीं लेना है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम
प्यूपिल बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जरा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप फिगर का स्क्रीनशॉट थोड़ा लेकर देखिए कि इसमें क्या क्या सारी चीजें दी गई हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जरा हम बात करने वाले हैं एक्वस चेंबर की। तो एक्वस चेंबर क्या होता है? एक्वस चेंबर हमारा कॉर्निया एंड लेंस, ये बेसिकली आपका लेंस है, इसे लेंस लिख लीजिए। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का ये जो गैप है, पोजीशन है, उसे हम एक्वस चेंबर बोलते हैं। और विट्रस चेंबर क्या होता है? रेटिना एंड लेंस के बीच का जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं? विट्रस चेंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैं आशा करता हूं अब मैं डायग्राम को थोड़ा इरेज करूंगा और आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला लेयर आपका था वो स्क्लेरा था, सेकेंड लेयर आपका क्या था? सेकेंड लेयर आपका कोरॉइड था और थर्ड लेयर आपका रेटिना था। तो बेसिकली जब हम रेटिना की बात करते हैं तो रेटिना के अंदर भी कई 3 लेयर होते हैं। क्या क्या होते हैं? रेटिना हैज 3 लेयर। रेटिना के भी 3 लेयर होते हैं और वो पहला लेयर आपका क्या होता है? पहला लेयर फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये फोटो रिसेप्टर सेल बेसिकली आपके 2 में कैटेगराइज रहते हैं। पहला आपका रोडोप्सिन और रोडोप्सिन भी आपका ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। और ऑप्सिन बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है। सेकेंड आपका आता है, सेकेंड आपका बाइपोलर सेल्स होते हैं या बोलूं बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और तीसरा आपका गैंग्लियॉन्स होता है, गैंग्लियॉन सेल होता है। अब जरा मैं बात करूं कि गैंग्लियॉन सेल क्या होते हैं। तो जब हमारा एक जगह कई सारे सेल बॉडी या साइटोन की बोलूं तो वो सोमा बोलूं, सेल बॉडी बोलूं या साइटोन का ज्यादा से ज्यादा जहां एकत्रित हो जाते हैं और वो अगर ब्रेन में न होके किसी अदर पार्ट्स में होते हैं तो उसे हम गैंग्लियॉन बोलते हैं। और अगर वो ब्रेन में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? आई होप कि ये सारी बातें जो है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे जरा मैं बात करूं तो जो फर्स्ट लेयर आप यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल देख सकते हो, सेकेंड लेयर बाइपोलर सेल और थर्ड लेयर गैंग्लियॉन सेल देख सकते हो। तो जरा इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने बना रखा है इसमें मैं फोटो रिसेप्टर सेल को मैं ये बनाया हूं, ये फोटो रिसेप्टर सेल है और इसमें मैं एक क्या लिख देता हूं? RC लिख देता हूं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने रोडोप्सिन लिखा था, यहाँ पे एक कोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। और रोडोप्सिन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? रोड्स बोलते हैं। और कोन्स जो होते हैं वो कोन्स है। ठीक है। कोन्स के शेप में होने के कारण इसे हम कोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे रोड्स और कोन्स होंगे और उसके नीचे बाइपोलर सेल होंगे। बाइपोलर का अर्थ ये है कि उसका जो सेल होगा, सेल बॉडी बोलूं, ये सेल
बॉडी सोमा, या मैं इसे सोमा बोलूं, और ये इसका टर्मिनल पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो कुछ इस प्रकार का दिखने वाला जो है, इधर से लेके इंफॉर्मेशन इधर दे देने वाले को हम बाइपोलर सेल बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर है। ये क्या बोलते हैं इसे? बाइपोलर सेल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद गैंग्लियन तो आपको क्लियर हो चुका है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये गैंग्लियन से कई सारे साइटोन्स या बोलूसेल बॉडी सोमा एक साथ एकत्रित हुए हैं, और ये उसका नर्व्स है जो कि हम ऑप्टिक्स नर्व्स के नाम से इसे जान रहे हैं। तो आप जरा इसमें देखिए कि रोडोप्सिन कुछ इस प्रकार से दिखता है, और रोडोप्सिन का बेसिकली काम क्या होता है? आर से रोडोप्सिन और आर से रात। तो रात के समय में रोडोप्सिन हमें देखने में हेल्प करता है। रोडोप्सिन बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, एक ऑप्सिन और दूसरा रेटिनॉल। रेटिनॉल बेसिकली हम विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को, विटामिन ए, जो कि एल्डिहाइड का एक डेरिवेटिव है, और इसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। जैसे कि रेटिनॉल, उसके बाद विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, उसके बाद विटामिन ई को टोपोफेरॉल, उसके बाद फ्लोरोक्विनिन या क्लोरोक्विनिन नहीं, हाँ शायद फ्लोरोक्विनिन और क्विनोक्विनिन ऐसे समथिंग करके उसको बोलते हैं। आप चेक कर लीजिएगा विटामिन के को क्या बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ऑप्सिन बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम रात में किसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिन के मैकेनिज्म को बताऊं, जब हम दिन में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो रोडोप्सिन जो है वो क्या करेगा, वो लाइट की मदद से दो भागों में टूट जाएगा, एक ऑप्सिन दूसरा रेटिनॉल। इस दो चीजों में टूटा, और रात के समय में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो ये जो ऑप्सिन और रेटिनॉल है ये मिलकर रोडोप्सिन बना लेगा। इसीलिए जब हम किसी चीज को अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं तो बड़ा लेट में दिखाई देता है, क्योंकि ऑप्सिन और रेटिनॉल मिलकर रोडोप्सिन बना रहे होते हैं। और इसमें रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव है। इसीलिए जब आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ओके, उसके बाद कोन्स जो है, कोन्स बेसिकली हमारे तीन कलर से मिलके बनाते हैं। तीन कलर इसमें होते हैं, आर बी जी। और मैं आपको बता दूं कि ये आर बी जी, ये जो तीन कलर है ये सारे मेन कलर को मिलके बनाते हैं रेड ब्लू ग्रीन। जो कलर्स हैं ये कोन्स हमें दिन में देखने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एक पॉइंट आता है रेटिना में, जहां पे ऑप्टिक्स नर्व्स जो गुजरते हैं, उस ऑप्टिक्स नर्व के बाद एक छोटा सा पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे कुछ ऑप्टिक्स नर्व गुजर रहे हैं, और इस जगह पे एक छोटा सा पॉइंट होगा जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानेंगे। और ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होने वाला है, ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होने वाला है कि ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई भी लाइट पड़ेगी, ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई भी लाइट पड़ने वाली है तो वो हमें दिखने वाली नहीं है। और उसके पास एक छोटी सी जगह होती है, जो मान लेते हैं कि अगर ये एक जगह है जिसे हम क्या बोलेंगे, मैक्यूला लुटिया बोलेंगे। और मैक्यूला लुटिया में एक पॉइंट होगा जिसे फोविया बोलते हैं, और जिसे हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। और इस पे जब लाइट गिरती है तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साफ इमेज बनाती है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? आपको सारी मैकेनिज्म भी मैंने समझा दिया ह्यूमन आईज पे, और यहाँ पे हमारा ह्यूमन आई जो है वो खत्म होता है। मैकेनिज्म ऑफ विजन भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या क्या सारी चीजें होती है।
क्या क्या सारी चीजें होती है, क्या क्या सारी चीजें नहीं होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऑप्टिक कॉर्टेक्स जो होता है उस पे ये हमारी सारी जो ये ऑप्टिक नर्व्स जो है वो ऑप्टिक कॉर्टेक्स पे लेकर सारी चीजों को हमारे जाती हैं और वहां ऑप्टिक कॉर्टेक्स से हमारा ब्रेन सारी चीजों को फॉर्मलाइज करता है और वो चीजें दिखती हैं। जरा एक फैक्ट की बात करें कि आपने अगर कोई ख्वाब देख रहे हैं और आपको कभी जीवन में, मैं बता दूं लाइफ में आपको कभी कोई ऐसा ख्वाब दिखेगा ही नहीं जिसमें कोई XYZ अननोन पर्सन आपके ख्वाब में आए, और अगर वो आता है पर्सन तो मेरी दावा है, मैं आपको रिटेन दे सकता हूं कि उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन कोई ऐसी चीज बना ही नहीं सकता जो हमारी आंखों ने देखी ना हो। तो अगर कोई आपके ख्वाब में आता है, आपको सताता है, तो बेसिकली वो आपका जाना पहचाना इंसान होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने उस इंसान को देखा होगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? और हमारी ब्रेन इतनी ज्यादा ही खूबसूरत प्रोसेसिंग करती है कि अगर आप कोई चीजें देख रहे हो और बहुत ही ज्यादा उस पर फोकस्ड हो, कॉन्साइज हो, तो ब्रेन आपकी उसी चीज के ख्वाब हमेशा आपको दिखाएगा, हमेशा। और इसीलिए अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो सक्सेस का ख्वाब देखो, और सक्सेस आपको जरूर, ब्रेन आपका सक्सेस के लिए रोज जगाएगा, रोज लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ईयर के बारे में, जहां हम ऑडिटरी मीटर्स पढ़ेंगे, कई फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल पिना, ओवल विंडो एंड all these things we are going to study in that, Icasian tubes and सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। Is that clear to you or not? So अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।